सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और ऐसा कौन सा कार्य करें उस दिन जिससे हमारे बड़े से बड़े महापाप नष्ट हो जाएं, और ऐसी क्या व्यवस्था कर लें जिससे हमें स्वर्ग में भी भूखा न रहना पड़े, वैकुंठ में भी भूखा न रहना पड़े। ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यानपूर्वक सुने। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो सटतिला एकादशी है और इसका बहुत बड़ा महात्मा है। इस दिन व्रती को तिल का विशेष प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए, 6 प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। और एकादशी में व्रत करते समय नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जो अपने हाथों से मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अन्न इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, धन इत्यादि दान नहीं करते, उन्हें मुक्त होने के बावजूद भी कष्ट भोगना पड़ता है। इस कथा से यही सीख मिलती है। एक बुढ़िया माँ थी जो कभी भी दान नहीं देती थी, ना अन्न का दान ना धन का दान। हाँ, व्रत बहुत करती थी, एकादशी के व्रत बहुत करते थे, और एकादशी के व्रत करके उसने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था। भगवान नारायण जानते थे कि इसने एकादशी का व्रत करके वैकुंठ तो प्राप्त कर लिया है, परंतु ये दान नहीं करती है, तो कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये दान करे। तो भगवान स्वयं भिक्षुक बन के आए थे नारायण भगवान उसके यहाँ। का भिक्षाम दे, तो जानते हो क्या दिया था? कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, दान में मिट्टी का ढिला पकड़ा दिया था भगवान को। अब भगवान भी क्या करते, बेचारे चले गए वापस। कुछ दिन बाद बुढ़िया माँ का जो है स्वर्गवास हो गया, वैकुंठ में गई। बड़े अच्छे अच्छे संसाधन थे, बहुत अच्छे अच्छे संसाधन थे वैकुंठ में, लेकिन तड़प रही थी। तड़प किस लिए रही थी? कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। अब खाने को क्यों नहीं मिल रहा था? बोले खाने को कुछ दिया ही नहीं था, आपने अन्नदान किया ही नहीं था। तो माँ ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि देखो, आपने कुछ भी दान नहीं किया है जिससे हम आपको यहाँ कुछ उपलब्ध करा सके। फिर भगवान ने उपदेश दिया और तिल के दान को महत्वपूर्ण बताया। तिल के दान करने से तुम्हारा यहाँ जो ये कष्ट है ये दूर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इस एकादशी का नाम है सटतिला एकादशी, अर्थात 6 प्रकार से एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। पहला, जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए, तिल मिश्रित जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। तिल के 6 प्रकार के इस प्रयोग से अनेक प्रकार के महापापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य 6 प्रकार के इन तिल के प्रयोग को करता है। और पुराणों में एक और कथा आती है कि दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से मनुष्यों को पाप से मुक्त करने का उपाय पूछा था। तब पुलस्त ऋषि ने माघ मास की सटतिला एकादशी का महत्व बताया और उन्होंने कहा कि इस दिन उपवास, जागरण, तिल से हवन, दान करना चाहिए तिल का। इस कार्य को करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो इस सटतिला एकादशी का व्रत हम 14 तारीख को रखेंगे, 14 जनवरी को, और इसका पारायण का जो समय होगा वो पारायण का समय होगा 15 तारीख को। वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्नान के जल में तिल डालना है, तिल डाल के स्नान करना है, फिर उबटन लगाना है। हम तो कह रहे तिल के लड्डू बना लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, है ना। हवन कीजिए, तिल से हवन कीजिए और दान भी थोड़ा बहुत कर दीजिए, आदि आदि ये सब 6 प्रकार से प्रयोग कीजिए। तो स्नान के जल में भी तिल डाल लें, फिर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में एकादशी का व्रत करें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, जागरण करें। एक और विशेष बात, एकादशी के व्रत में प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पुण्य को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो परमात्मा को अर्पण की हुई वस्तु लाखों करोड़ों गुना हमें
वापस मिलती है। तो इन्हीं नियमों के साथ में आप एकादशी का व्रत करेंगे। पारायण का समय रहेगा, हम आपको बता रहे हैं, जगह जगह पर जब सूर्य जहाँ जहाँ जैसे उदय होंगे, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से प्रातः 7:15 से 9:38 तक ये पारायण का समय हमारे यहाँ रहेगा। तो आपके हिसाब से जहाँ सूर्य उदय थोड़ा सा होगा उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए 15 जनवरी को ये पारायण का समय रहेगा। हर व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करके मतलब भूखे रह के सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सोचे कि अब कोई हमारा व्रत हो गया, नहीं। व्रत करें, व्रत की कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा भजन स्मरण करें, तब एकादशी का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। प्रियाकांत जो आपकी मनोकामना पूर्ण करें, जो भी आप चाहते हैं एकादशी के व्रत से आपको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए है। राधे राधे। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन।